गटर के अंदर आप बहुत सारे अजीब जानवर पा सकते हैं जिनकी आप कभी उम्मीद भी नहीं करेंगे, जैसे कि ये उदाहरण जिसमें ये अजीब दिखने वाले पानी के कीड़े थे। लेकिन इस वीडियो में मैं 100 अलग अलग गटरों में खोज करने वाला हूं ताकि देख सकूं कि इनमें कौन कौन सी अजीब दिखने वाली मछलियां, विशाल कछुए और यहां तक कि खतरनाक सांप भी रहते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा गटर बड़े होंगे और उनमें दुर्लभ जानवर मिलेंगे। तो कौन जानता है हमें क्या क्या मिलने वाला है। अपनी खोज शुरू करने के लिए मैं सीवर नंबर 2 की तरफ गया और उसे खोलने के बाद मैंने देखा कि वो बहुत गंदे पानी और ढेर सारे कचरे से भरा हुआ था। फिर भी मुझे उसमें कुछ मिल गया। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता दोस्तों, हमने मछली पकड़ ली। मुझे नहीं पता ये किस तरह की है, लेकिन ये किसी तरह की ईल जैसी लग रही है। रुको एक मिनट, मुझे लगता है ये एक ड्रैगन गॉबी है और ये अब तक की सबसे बड़ी है जो मैंने देखी है। अब ये मछलियां वाकई में काफी दुर्लभ होती हैं और ये सचमुच असली एलियन जैसी दिखती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा आमतौर पर हम सिर्फ छोटे बच्चे ही पकड़ते हैं। मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी हो सकती है। यकीन नहीं हो रहा कि वो सीवर में था। अब पानी भी बहुत गंदा है। शुक्र है मैं साफ पानी की बाल्टियां भर लाया था, इससे हम सीवर से पकड़े हर जानवर को घर ले जाकर बचा सकते हैं। पहली मछली मिलने के बाद मैं तीसरे सीवर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। और शायद इसकी वजह यह है कि इन सीवरों में से ज्यादातर इतने प्रदूषित हैं कि जानवरों के लिए उनमें रहना भी मुमकिन नहीं है। सीवर नंबर 5 ने हमारी किस्मत बदल दी। वहां मुझे सबसे अजीब जानवर मिला। अरे ये क्या है, देख रहे हो? जो भी है, इसके पंजे बहुत बड़े हैं। करीब से देखने पर मुझे पता चला कि ये एक ताजे पानी का झींगा है। अब ये लोग कुछ कुछ क्रॉफिश और झींगे के मिश्रण जैसे होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हो जाते हैं। ये तो कमाल है। मैंने नहीं सोचा था कि वो सीवर में मिलेगा। अब सोच रहा हूँ वहां और क्या मिल सकता है। मैंने सोचा कि कुछ और जाल लगाऊं और मैं 3 रहस्यमयी मछलियां पकड़ने में कामयाब रहा जो छोटी बेबी स्टिंगरे जैसी दिख रही थीं। लेकिन जितनी भी कूल थी, हमारे पास अभी भी बहुत सारे सीवर बाकी है जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है और जानवर तो बस और भी ज्यादा अजीब होते जाएंगे। मैंने सीवर नंबर 7 खोला जो अब तक सबसे बड़ा था। इसका मतलब है इसमें और भी बड़े जानवर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा स्कूप लेते हैं। ओह रुको एक मिनट, मुझे लगता है मुझे कुछ महसूस हो रहा है दोस्तों। हमारे जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। मैंने उसे जल्दी से ऊपर खींचा और तुरंत ही मुझे पता चल गया कि वो क्या है। इसे माउंटेन ईल कहते हैं और हमने पहले ऐसी बहुत कम पकड़ी है। ये काफी दुर्लभ होती हैं। ये अब तक मिला सबसे बड़ा जानवर था, लेकिन ना ही सबसे दुर्लभ और ना ही सबसे खतरनाक जीव है जो इन सीवरों में रहते हैं। तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। कुछ और खाली सीवरों के बाद मैं सीवर नंबर 10 पर पहुंचा और तुरंत ही मैंने उसमें से कुछ अजीब निकाला। ओह माय गॉड दोस्तों, देखो यहाँ एक छोटा केकड़ा है। किस तरह का है पता नहीं, जानते हो तो कमेंट करो। लेकिन ये वाकई में एक शानदार खोज है। अब क्योंकि हमें सीवर में एक केकड़ा मिला है, मैंने सोचा कि यहाँ और भी हो सकते हैं। तो मैंने एक और बार जाल डाला और मुझे एक और केकड़ा पकड़ने में कामयाबी मिली, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग था। ओह इसे देखो दोस्तों, पहला लाल था, ये नीला बैंगनी है। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा, मुझे पूरा यकीन है। बैंगनी केकड़े सबसे दुर्लभ होते हैं जो मिलते ही बहुत कम हैं और हमें अभी अभी एक नाले में एक मिला है। मुझे यकीन है वहां और भी हैं और मैं उन्हें पकड़ना चाहूंगा। हमें अभी 90 नाले और खोजने हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। चीजें तेज होने लगी और उसके ठीक बाद मुझे एक और जानवर मिला नाले नंबर 11 में। ओह ये क्या है दोस्तों? मुझे लगता है ये छोटा कछुए का बच्चा है। कितना प्यारा है। ये हमारे वीडियो का पहला कछुआ है। शायद ये बेबी मास्क कछुआ है और उसे ऐसा क्यों कहते हैं इसकी एक वजह है, और इसकी वजह ये है कि ये लोग अपने शरीर से एक बहुत ही बदबूदार गंध छोड़ सकते हैं और ये वाला तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। तो चलिए इसे बाल्टी में डालते हैं। मैंने तलाश जारी रखी और सीवर नंबर 12 मिला जो किसी शानदार चीज का घर था। ओह हमें एक और मछली मिली है दोस्तों और मुझे लगता है कि ये गोस्ट नाइफ फिश है। इन मछलियों की खासियत है कि ये आपस में बात और शिकार पकड़ने के लिए बिजली का उपयोग करती हैं। अगर आप इन्हें पकड़ें तो इनका झटका महसूस होगा। ये पागलपन है क्योंकि अभी इस बंदे को सीवर से निकाला है। वो ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने उसे साफ पानी की बाल्टी में डाल दिया और तलाश जारी रखी। अगले 3 सीवरों में मुझे सिर्फ कचरा ही मिला, लेकिन हमारी किस्मत तब बदलने लगी जब मैं सीवर नंबर 16 पहुंचा। अरे इसे देखो दोस्तों, ये अब तक का सबसे बड़ा सीवर है। यहाँ नीचे जरूर कुछ अजीब चीज होगी। इस सीवर की खास बात थी कि ये 2 हिस्सों में बटा था। जहाँ पहले हिस्से में कुछ नहीं मिला, वहीं दूसरे हिस्से में टॉर्च डालते ही कुछ बड़ा दिखा। यकीन नहीं होता दोस्तों, नीचे एक बड़ी कछुआ है। मैं जाल भेज रहा हूँ, देखते हैं क्या पकड़ सकते हैं। हे भगवान, ये कितना बड़ा है, ये तो जाल में मुश्किल से आ रहा है।
ओह, हो गया, लगता है हमने इसे पकड़ लिया। दोस्तों ये बहुत भारी है। जब मैं इसे ऊपर खींच रहा था मैंने देखा कि ये एक बड़ा स्नैपिंग कछुआ है जो बहुत आक्रामक होते हैं और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपकी एक उंगली तक काट कर अलग कर सकते हैं। हे भगवान, ये खुश नहीं और मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। अब ये डरावना हो गया है। अब तक पकड़े जानवरों में ये शायद सबसे खतरनाक जानवर है। हालांकि बाकी की सीवर्स में हम अभी भी सांप और यहाँ तक कि एलिगेटर भी पकड़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं। सीवर नंबर 17 में मैंने 2 बार जाल डाला और 2 पागल जानवर पकड़ लिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये ब्रिजल नोज प्लेकोज हैं और ये काफी बड़े हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं उनमें से एक एल्बिनो है जो इसे बेहद दुर्लभ बनाता है। मैंने उन्हें बाल्टी में डाला और आगे बढ़ा। सीवर 18 और 19 में कुछ नहीं मिला। फिर ये हुआ। वाह, आप लोग इसे देखो। अब सीवर के ऊपर एक सांप की केंचुली पड़ी है। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ नीचे कोई सांप है। मुझे लगा पता लगाने का बस एक तरीका है, इसलिए मैंने उसे खोल दिया और तभी मैंने पानी में एक सांप देखा, जैसा कि उम्मीद थी। तो मैंने उसे सावधानी से जाल में पकड़ा और जैसे ही मैंने उसे पास लाया मुझे एहसास हुआ कि वो तो बस एक छोटा सा बच्चा जल सांप था। मुझे यकीन है ये सांप जहरीले नहीं है, इसलिए काटने की चिंता नहीं है। ये शानदार है, वीडियो का पहला सांप। मुझे लगता है ये आखिरी नहीं होगा, लेकिन जल्दी से दोस्तों। सीवर की अगली खोज से पहले बता दूं कि वेबसाइट पे ओरिजिनल BFP हैट्स जोड़ दिए हैं। ये काफी समय से उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मौका रहते एक जरूर ले ले। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर क्लिक कर सकते हैं या बस बैस फिशिंग प्रोडक्शंस पर जा सकते हैं। लेकिन अब जब ये बात हो गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ सीवरों में मुझे क्रॉफिश के झुंड ही मिले, लेकिन मुझे यकीन था कि यहाँ और भी अजीब जानवर होंगे। उन्हें पकड़ना मुश्किल था, इसलिए मैंने सीवर नंबर 25 में मछली पकड़ने का जाल लगाने का सोचा। अगर नीचे कुछ है तो वो ट्रैप में आ जाएगा। अब बस इंतजार करना है। मैंने उसे कुछ घंटे दिए और जब ऊपर खींचा तो ट्रैप बहुत भारी था, उसमें कई मछलियां थीं। ओह माय गॉड, आप लोग इसे देखो, यहाँ अंदर कितनी सारी मछलियां हैं। ट्रैप से बाहर निकलने वाली पहली मछली डॉल्फिन कैटफिश थी जो बहुत दुर्लभ है। लेकिन जब मैंने ट्रैप में और देखा तो इससे भी दुर्लभ चीज मिली। देखो, ये मछली पूरी तरह पीली है। मुझे यकीन है कि ये एल्बिनो सेंडोडोंटिस कैटफिश है और अब तक की सबसे बड़ी है जो मैंने देखी। वो अजीब था, लेकिन ट्रैप में और भी मछलियां थीं, तो मैंने खोज जारी रखी और मुझे ये मिला। दोस्तों, मुझे सच में लगता है कि ये एक मोरे ईल है। ये आमतौर पर खारे पानी में मिलती है, लेकिन मीठे पानी में भी रह सकती है। ये एक शानदार खोज है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जब मैंने जाल को और अच्छे से देखा तो मुझे 3 और मछलियां मिली, जिनमें ये बड़ी लाल पाइक, एक एल्बिनो क्लाउन नाइफ फिश और ये अजीब सी दिखने वाली रहस्यमयी मछली शामिल हैं। अगर आपको पता है कि ये क्या है तो नीचे कमेंट्स करें। और अब जब मछली पकड़ने का जाल खाली हो गया है तो हमारी खोज जारी रखने और कुछ और सीवरों की छानबीन करने का समय आ गया है। हमें अभी लंबा सफर तय करना है। अगला अजीब जीव सीवर नंबर 28 में मिला, जिसे वैम्पायर श्रिम्प कहते हैं। अब इन लोगों के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि ये डर गया था, सच में रंग नहीं बदल रहा था। मैंने इसे बाल्टी में डाल दिया और हम आगे बढ़े। अगले कुछ सीवरों में मुझे कचरे के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने सीवर नंबर 33 में देखा, मैंने कुछ अजीब देखा। दोस्तों, सीवर पूरी तरह सूखा है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मिलेगा। रुको, क्या तुमने सुना? वो क्या था? हे भगवान, यहाँ बहुत बड़ा मेंढक है। मुझे लगता है वो उसमें फंसा है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। वो इतनी गहराई में है कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता। मुझे लगता है उसे बचाने का बस एक ही तरीका है, मुझे वहां रेंग का जाना होगा। हे भगवान। तो मैंने ठीक वही किया और किस्मत से मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा। करीब से देखने पे मुझे पता चला कि ये एक बड़ा अमेरिकन बुलफ्रॉग था और ये वीडियो का पहला मेंढक था। हालांकि ये आखिरी नहीं था, क्योंकि सीवर नंबर 37 में मुझे ये मिला। ओह, देखो इसे दोस्तों। हमें एक और मेंढक मिला है जो छोटा और अलग प्रजाति का है, पर मुझे इसकी प्रजाति नहीं पता। मैंने इससे पहले कभी ऐसा मेंढक नहीं पकड़ा है, तो अगर आपको पता है कि ये कौन सा है तो नीचे कमेंट्स करें। उसके बाद सीवर 39 में मुझे 2 छोटे फायर ईल और एक छोटी नाइफ फिश मिली, लेकिन जैसे ही मैंने सीवर 40 में जाल डाला, चीजें और रोमांचक हो गईं। ओह, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला है। यहाँ कुछ कचरा है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कुछ हिलते हुए देखा था। ओह, वो रहा, बिल्कुल वहीं। ओ भगवान, क्या ये क्रॉफिश है? शायद है दोस्तों, पर मैंने ऐसी नहीं देखी। आमतौर पर जब आपको रंगीन क्रॉफिश मिलती है तो वे नीली, सफेद या यहाँ तक कि लाल होती हैं, लेकिन ये वाली सचमुच इंद्रधनुषी है।
इसमें लगभग सभी रंग है। ये सच में दुर्लभ खोज थी। इसीलिए मैंने सोचा कि सीवर में और जाल डालकर देखूं क्या कुछ और पकड़ सकता हूं। हे भगवान, क्या आप ये देख रहे हैं? इस क्रॉफिश का आकार देखो, ये बहुत ही बड़ा है और ये बैंगनी रंग का है। मैंने पहले कभी बैंगनी रंग का क्रॉफिश नहीं देखा है। सच कहूं तो अभी इसे पकड़ते हुए मैं थोड़ा डर भी रहा हूं। इसके पंजे बहुत बड़े हैं, अगर इसने काटा तो अच्छा नहीं होगा। देखो, बाकी क्रॉफिश की तुलना में दोस्तों ये 3 गुना बड़ा है। मैंने कहा था ये सच में राक्षस है। मैंने दोनों को एक बाल्टी में डालकर सीवर नंबर 3040 की ओर बढ़ गया। कुछ और जाल डालने के बाद मुझे अब तक के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक मिला। ओ भगवान, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? दोस्तों, मुझे यकीन है हमें बच्चा मिल गया है। नाइफ फिश, अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है तो ये मछलियां दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक मानी जाती है। ये बहुत बुद्धिमान और आक्रामक होती है, इसलिए इन्हें अकेले रखना पड़ता है, वरना ये एक्वेरियम की किसी भी दूसरी मछली को मार सकती हैं। मैंने इतनी छोटी नाइफ फिश पहले नहीं देखी, ये कमाल की है। अब चूंकि ये मछलियां आक्रामक होती हैं, मैंने तय किया कि इन्हें अकेले बाल्टी में डालूंगा और आगे बढ़ गया। अगला था सीवर नंबर 56 और वो कचरे से भरा हुआ था और जैसे ही मैं उसे हटा रहा था ये हुआ। रुको एक मिनट, क्या यहाँ कुछ हिल रहा है? रुको दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अभी अभी इस बॉटल में कुछ हिलते हुए देखा है। रुको, वो क्या है? दोस्तों देखो, यहाँ कुछ बाहर आ रहा है, सच में कचरे में फंसा है। ओ भगवान, ये तो ईल जैसी दिख रही है। हमने इसे पकड़ लिया, कितना अजीब है, यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों देखो, यही वजह है कि आपको कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमने सचमुच एक बोतल से ईल निकाली है। कम से कम मुझे तो यही लगा था कि ये ईल है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये एक साइरन है और ये बेहद दुर्लभ होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके पास छोटे छोटे पैर होते हैं जो इन्हें चलने में मदद करते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन जितना अजीब वो था, हमारे पास अभी भी बहुत सारी सीवरें बाकी हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है, और जानवर तो बस और भी दुर्लभ होते जाएंगे। अगली सीवर जिसमें मुझे कुछ मिला वो थी सीवर नंबर 78 और उसमें मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये क्या है? ओह रुको एक मिनट, ये तो स्टोन फिश है। ध्यान रखना दोस्तों, इस सीवर के बारे में एक बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है और वो ये कि इसमें जो पानी है वो असल में खारा मीठा है और ये स्टोन फिश के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, जो असल में दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। तो मैंने उसे बहुत सावधानी से एक बाल्टी में डाला और फिर आगे बढ़ गया। अगले कुछ नालों में मुझे कई छोटे टैडपोल मिले, लेकिन ये आम टैडपोल नहीं थे। ये असल में एक पेड़ में रहने वाले मेंढक की प्रजाति में बदलने वाले थे और मुझे इसलिए पता है क्योंकि ठीक उसी नाले के पास बहुत सारे पेड़ मेंढक थे। तो हाँ, इसी तरह मुझे ये पता चला। अब इस बिंदु पर हम सीवर नंबर 100 के और करीब पहुंच रहे थे, लेकिन फिलहाल मैंने सीवर नंबर 85 खोला और मुझे ये मिला। हे भगवान, ये सांप है और पहले वाले से बड़ा है। ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि ये कॉर्न स्नेक है जो पानी में नहीं रहते। मुझे लगता है ये यहाँ गिरकर फंस गया है, इसलिए हमें इसे बचाना होगा। आओ दोस्त, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, ये हमने पकड़ लिया दोस्तों। जब मैंने उसे ऊपर खींचा तब मुझे सांप का असली आकार पता चला और वो बिल्कुल खुश नहीं था। दोस्तों वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहा है, मुझे डर लग रहा है, शायद वो मुझे काटना चाहता है। ये अच्छा नहीं है। मैंने तय किया कि उसे बस छोड़ दूं और फिर मैं सीवर नंबर 90 की तरफ बढ़ गया। ढक्कन खोलते ही मैंने देखा कि अंदर तिलचट्टों की पूरी फैमिली थी। और सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने तिलचट्टे नहीं देखे थे। वहां सैकड़ों तिलचट्टे रहे होंगे। हे भगवान, ठीक है, हाँ चलो इसे बंद कर देते हैं। उसके बाद आगे कुछ सीवरों में मुझे एक बेबी बाइचर और अजीब सी रहस्यमयी मछली मिली, लेकिन फिर आखिरकार समय आ गया था सीवर नंबर 100 की पड़ताल करने का, जो इन सब में सबसे बड़ा था। जैसे ही मैंने जाल से कुछ निकाला, पहले लगा कचरे का बैग है, लेकिन फिर समझ आया ये विशालकाय था। सांप की खाल? तुम मजाक कर रहे हो? ये इतनी लंबी, करीब 10 फीट नहीं हो सकती, ऐसा मुमकिन नहीं। फ्लोरिडा में अब सिर्फ बर्मी पाइथन ही इतना बड़ा सांप है, और क्योंकि हमें उसकी खाल सीवर में मिली है तो बहुत मुमकिन है कि असली सांप भी वहीं कहीं हो सकता है। तो मैंने वहां जाल डालना शुरू किया, लेकिन अफसोस कई बार कोशिश करने के बाद भी सांप का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन मैंने कुछ और पकड़ा जो और भी अजीब था। ओह माय गॉड दोस्तों, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हमने वहां एक बहुत बड़ा एक्सोलॉटल पकड़ा। ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सोलॉटल है जो मैंने देखा। मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े हो सकते हैं। किस्मत से मैं उसे प्रदूषित नाले से बाहर निकाल सका।
जहां शायद वो मर जाता अगर हम उसे ना ढूंढते। ये सबसे अजीब जानवर था जो हमें वीडियो में मिला, लेकिन सांप की कैंचुली से पता चलता है कि नालों में और भी जानवर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आके इसका दूसरा भाग बनाऊं तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेस फिशिंग प्रोडक्शन शॉप पर मर्ज देखें। फिलहाल अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।